महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जमशेदपुर के शिवालयों में पूजा अर्चना करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम ही दिखाई दी, जिसका कारण कोरोना महामारी को माना गया। यहाँ शिवरात्रि का मौसम हर साल के जैसा बढ़िया होता है। ये साल कोरोना काल के चलते थोड़ी भीड़ कम है और फूल बढ़िया सजाया गया मंदिर में और श्रद्धालु आ रहे हैं पूजा करने के लिए। हाँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री श्री मनोकामना नाथ शिव दुर्गा मंदिर आप सभी नगरवासियों एवं अखिल विश्व के कल्याणार्थ हेतु आप सभी का शुभकामना भगवती के श्री चरणारविंद में, महादेव के चरणारविंद में। ऐसा है कि 12 महीने में 12 शिवरात्रि हम मनाते हैं, उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि महापर्व व्रत उत्साहपूर्वक इस व्रत को करते हैं, उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। आदिकाल में शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार आज ही के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था और इसी दिन भगवान विशाल स्वरूप अग्नि रूप में, उदय लिंग के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में उदय हुए थे और श्री हरि नारायण को दर्शन दिए एवं ब्रह्मा को ज्ञान दिए और सृष्टि का प्रादुर्भाव संचालन करने हेतु आदेश देकर आज से सृष्टि का, यूँ कह लीजिए कि आज से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। शिवरात्रि पर्व राजपूतों का बहुत बड़ा पर्व है और इसको अच्छे से धर्म से मनाते हैं। पिछले साल हम लोग वंचित रह गए थे पूजा पाठ से कोरोना के कारण, और इस बार अच्छे से कर रहे हैं, सभी कोई मनाते हैं। आज शिव जी का भी बहुत बड़ा दिन है। साक्षी शिव मंदिर के प्रांगण में हम लोग तमाम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तगण जो जमा हुए हैं, कोरोना काल की इस महामारी में जो भी कोरोना से की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं भक्तों की संख्या पहले से काफ़ी कम है। और इस मंदिर के स्थापना इसी शिवरात्रि के दिन 1982 में हुआ था और आज भी उस प्रथा को हम लोग कायम रखते हुए कोरोना काल की वजह से हो सकता हमारा जो भी शिवरात्रि से जुड़ा प्रोग्राम है उसमें कटौती करते हुए भक्तों के लिए मंदिर को खोल रखा गया है और इसमें दूरियों का पालन किया जा रहा है। शहर के साक्षी में मनोकामना मंदिर, शिव मंदिर, शीतला मंदिर, टिन प्लेट, काली मंदिर, नेपाली सेवा समिति के पशुपतिनाथ मंदिर, सिद्धगोदा सूर्य मंदिर, गोल पहाड़ी मंदिर, मानगोना शिव हनुमान मंदिर सहित दर्जनों मंदिरों में भक्त बाबा भोले शंकर की पूजा अर्चना और आराधना करते दिखाई दिए, जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं शामिल थी। साथ ही प्रेम नगर सिंह मोड़ रोड नंबर 3 में स्थित शिव मंदिर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया गया। भारी संख्या में भक्तों ने शिवजी पर जल, बेलपत्र, फूल, फल चढ़ाए और शिवजी की पूजा की। कुछ भक्तों से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें मंदिर में फिर से लॉकडाउन के बाद पूजा करने को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि शिवजी से हम भक्तजनों ने प्रार्थना की है कि फिर से यह कोरोना कभी ना आए। यही कहना चाहेंगे कि फर्स्ट खुला है मंदिर, हम लोग पूजा किए हैं फर्स्ट में, बहुत अच्छा लगा। उनके भगवान से मनाते हैं भोला बाबा से कि फिर से कोरोना ना आए, यही हम लोग मना रहे हैं। हमारा विचार है कि अच्छा से पूजा पाठ हो और भक्तजनों आए और यही करते कि हमेशा यही सुविधा श्रद्धालु से, यही भगवान से मनाते हैं। कोरोना जैसे आया है हमेशा के लिए दूरी हो जाए, सब कोई मिल के रहे, सब कोई अच्छा से बिजनेस में आगे बढ़े, कमाए, खाए, बाल बच्चा सबका अच्छा से रहे, सब कोई सुहाना रहे। बहुत कोरोना में सबके बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत रोजगार मिला, सब बहुत लोग मर गए, बहुत लोग कितना रोजगार सब बेचारा बन के बैठे हुए हैं घर में, नौकरी छूट गया, सब कुछ छूट गया, कैसे चलेगा? घर में बैठा खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गए। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह, रांची से हमारी संवाददाता निकिता की रिपोर्ट, CFI समाचार। शरीर अच्छी तो रोग अच्छी,
रोग अछि तो आमे अछु। आज्ञा हाँ, आपणक शरीर जनित समस्त समस्यार समाधान उपाय को नहीं आमे आसुछु बहुत जल्दी आपणक पाखक आमर स्वतंत्र कार्यक्रम हेल्थ प्लस माध्यम रे। बिहार में मई में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत सदस्यों में खलबली मची हुई है। चुनाव की सरगर्मी का जायजा लेने के लिए CFI समाचार संवाददाता द्वारा बिहार के सिवान जिले के नरेंद्रपुर गांव के सरपंच अमरनाथ यादव का साक्षात्कार किया गया, जिसमें शराबबंदी के बाद अपराध पर कितने अंकुश लगे और सामाजिक एवं पारिवारिक कलह के बारे में बताया कि उनके 4 वर्ष के कार्यालय के दौरान बहुत ही कम अपराध या घरेलू कलह से संबंधित झगड़े उनके समक्ष आए। मैं नरेंद्रपुर पंचायत का सरपंच अमरनाथ चौधरी और जीरादेवी प्रखंड का सरपंच संघ का अध्यक्ष भी मैं हूँ। ऐसे हमारे मैंने 5 साल पूरने जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि मैंने दारू के लफड़ा जिसमें हो। अभी तत्काल में यहाँ 4 साल 4.5 साल लमसम होने जा रहा है, लेकिन हमारे रहते भर में हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है जिससे कि दारू पी करके लोग अपने परिवार को या किसी को मारपीट किए हों। क्या लगता है बिहार सरकार और ग्राम पंचायत में जो सामंजस्य होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो परफेक्ट रहता है हमेशा? देखिए, सरकार की पहल तो इसमें भी 5 साल में अच्छे हुआ है, लेकिन हम जीरादेवी प्रखंड के अध्यक्ष होने के नाते जो सरपंच संघ का अध्यक्ष है, उसमें सरकार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात जो है कुछ सरकार के तरफ पहुंचाना चाहते हैं। ये जो सरकार का पहल तो बहुत अच्छा है, और सुनते हैं कि अब थोड़ा जो है इसमें नियम कानून भी अब बदलने जा रहा है, इसमें और भास्ट होने जा रहा है। तो समस्या हम लोगों के साथ थोड़ा ही है कि कोई भी सरपंच हो, पर्सनल हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मान लीजिए कि कोई आदमी विशेष व्यक्ति है जो कि अपने स्तर से जो है थाना से लेकर कहीं भी अपना पैठ बनाया हुआ है, लेकिन हम सार्वजनिक रूप से कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ग्राम कचहरी का जो भी काम है वो सब अच्छा है, लेकिन हम लोगों को थाना के तरफ से माने कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ताकि किसी के विषय में आदमी कोई बात कहे या कोई थाना से आदमी बात करके किसी को सुलझाए। ऐसे हम अपने यहाँ का तो बात बताते हैं कि 5 साल में लमसम 2 से 3 केस जो है हमारे थाना पर गया हुआ है। बाकी टोटल केस हम जो है थाना प्रभारी से कह करके कि जो भी केस जाता है सबसे पहले आप हमसे बताइए, उसके बाद जो है अगर कोई नहीं मानता है तो अब इसको आगे बढ़ाइए। तो लमसम हम 4.5 साल में आज तक 2-3 केस छोड़ करके जो हमारे हैंड से बाहर था, एक भी केस होने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी बिहार के कई गांवों में अब भी चोरी छुपे शराब बेची जा रही है, जिस पर राज्य सरकार की कोई पकड़ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की जानकारी में नहीं, परंतु शराबबंदी के बाद आज की युवा पीढ़ी भी नकली शराब के घेरे में है। पर लगता है कि बिहार सरकार को युवाओं की जरूरत नहीं, सारा कुछ राज्य की आबकारी विभाग को सौंपा जा चुका है। सरपंच साहब ने बताया कि आबकारी विभाग केवल पैसों पर ही बिहार में नकली शराब की आवाजाही करवा रही है। सरपंच साहब ने कहा, मैंने 4.5 वर्ष में अपने ग्राम पंचायत में आने वाले गांव में शराब की बिक्री नहीं होने दी। कि हर जगह जो है अपने राज्य के अगल बगल में जो है शराब मिल रही है, और वहाँ से लोग घुसपैठ करके कुछ जो है यहाँ पर ला करके लोग बेच रहे हैं छिपा करके। लेकिन इससे प्रभाव तो पड़ा है, माने आम पब्लिक पर इसका प्रभाव पड़ा है, इसलिए कि अभी का जो लोग हैं उन लोगों का सोच है कि भाई ये जो शराबबंदी हुई है उससे बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं जो कि जिस परिवार में लोग पी करके दिन भर मारपीट अपने परिवार के साथ करते थे, वो जो है बंद हो गया है। और इस बंद होने के चलते जो भी इससे पीड़ित थे अभी जो हैं, जो इनसे वंचित हो गए हैं, ये दोनों आदमी का माने यही सोच है कि भाई एक जो सरकार हम लोगों के साथ जो की है शराबबंदी करके, वो बहुत अच्छा की है। अरे अच्छा बुरा हर विभाग में लोग होते।
पर जब संवाददाता द्वारा प्रशासन के साथ तालमेल की बात पूछी गई, तब उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। सरपंच श्री अमरनाथ यादव, जो कि जीरादेई सरपंच महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। बिहार के सिवान से हमारे संवाददाता योगेश पांडे जी की रिपोर्ट, CFI समाचार।